हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास सेकंड का जो कंप्यूटर करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा चैप्टर 4 है। आज हम चौथा अध्याय करने वाले हैं। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, जिन्हें हम क्वेश्चन आंसर के साथ आपको कंप्लीट करा चुके हैं। जो भी आपकी गतिविधियाँ इसमें रहती हैं, क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन्हें आप देख लीजिएगा ताकि आगे की चीज़ें आपको क्लियर हो पाएँ। इस आपकी बुक का नाम है आओ कंप्यूटर सीखें। ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है यूज ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। हम इस वाले चैप्टर में कीबोर्ड और माउस के उपयोग को जानेंगे कि कीबोर्ड और माउस का क्या क्या उपयोग होता है। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड माउस के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले के अध्याय में जो कि हमने किया था। ये लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये आपका रहा आज 4th अध्याय, चौथा अध्याय। ठीक है, कीबोर्ड व माउस के उपयोग। कीबोर्ड और माउस के क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या इसके इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, इन्हें हम जानेंगे इस अध्याय में। अब तक हमने सीखा है, अब तक हम क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं। कीबोर्ड व माउस के सामान्य परिचय के बारे में हम जान चुके हैं कि कीबोर्ड और माउस का सामान्य परिचय क्या था, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कीबोर्ड की सामान्य कुंजी के विषय में भी हम जान चुके हैं। स्पेशल कुंजियाँ इसमें क्या होती हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। इंटर की, स्पेशल की और बैक स्पेस, डिलीट की के बारे में हम इस चैप्टर में और विस्तार से इन सबको हम जानेंगे कि स्पेशल की क्या होती है, इसकी कीज क्या क्या होती हैं, इंटर की क्या होती है, स्पेशल जो है स्पेस बार क्या होता है, बैक स्पेस क्या होते हैं, डिलीट की क्या होती है, इन सब के बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं। माउस के लेफ्ट बटन, राइट बटन व स्क्रॉल व्हील के विषय में भी हम जानेंगे इस अध्याय में कि जो माउस है उनके अलग अलग बटन के क्या कार्य होते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जो कि ये कीबोर्ड की पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो की आपको दिखाई दे रही है ये एस्केप की कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, एस्केप की कहलाती है। फिर यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक की जो की हैं ये सारी आपकी फंक्शन की कहलाती हैं। आपको F1 से लेकर आपको F जो है 12 तक की जो की है ये क्या कहलाती हैं, ये फंक्शन की कहलाती हैं। ठीक है, फिर इसमें नंबर की क्या होती हैं इनको जान लेते हैं। यहाँ पर आपको 0 से लेकर 9 तक ये आपकी नंबर की कहलाती हैं। ठीक है, और नीचे देखते हैं यहाँ पर ये की जो आपको दिखाई दे रही हैं ये वाली, जहाँ पे कंट्रोल है, विंडो की है और एक जो है अल्ट की है, ये आपकी स्पेशल की कहलाती हैं। जैसे इधर 3 की आपको दिखाई दे रही हैं वैसे ही यहाँ पर भी ये की जो है ये सारी की आपकी क्या है, ये स्पेशल की के दायरे में आती हैं। ये कंट्रोल की इधर भी है, कंट्रोल की इधर भी है। ठीक है, विंडो की इधर भी है और विंडो की इधर भी है, अल्ट की इधर भी है और इधर भी है। तो कुछ कीज कॉमन है और कुछ एक दो अलग हैं, जैसे शिफ्ट हो गया। तो ये सब आपकी क्या हो गई, ये स्पेशल कीज कहलाती हैं। अब एरो की, यहाँ पर आपकी 4 जो हैं ये एरो की होती हैं। ठीक है, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये आपकी 4 जो हैं एरो की होती हैं, इन्हें हम एरो की कहते हैं। ठीक है, तो इन की के बारे में हमने जाना। यहाँ पर A to Z आपकी अल्फ़ाबेट की होती हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त भी कुछ जो मैथ के सिंबल्स होते हैं, चलिए इनके विषय में हम जानेंगे। तो ये आपका कीबोर्ड था जिसके विषय में, कीज के विषय में आपने इस कीबोर्ड के माध्यम से जाना। अब कीबोर्ड की जो कुंजी है, कीबोर्ड की जो कीज है, इनके विषय में और विस्तार से जानते हैं। स्पेशल की, जो स्पेशल की आपकी होती हैं, एक जो कीज है कुछ विशेष कार्य के लिए उपयोग की जाती है। स्पेशल की का कुछ खास काम होता है। ठीक है, ये कैप्स लॉक एक की आपकी होती है, कैप्स लॉक। ठीक है, शिफ्ट की होती है, टैब की होती है। ठीक है, और इंसर्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, अल्ट की होती है और एस्केप की होती है। और यहाँ पर ये सारी क्या हैं, कीज हैं, और ये सब की आप देख रहे हैं ये सब आपकी स्पेशल की कहलाती हैं। ठीक है, इनके क्या क्या कार्य हैं इन्हें भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कैप्स लॉक की का काम देख लेते हैं।
हमने ऊपर देखा स्पेशल की में कि कैप्स लॉक की थी उसमें। तो ये आपकी इस तरह से कैप्स लॉक की है, कैप्स लॉक बटन है। जब ये की ऑन की जाती है, जब इसे आप ऑन करते हैं तो हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। अगर आपको बड़े अक्षर में टाइप करना है, कैपिटल लेटर में टाइप करना है, तो आपको कैप्स लॉक की को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ABCD। इस तरह से आपको बड़े अक्षर लिखने हैं तो आप कैप्स लॉक की ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यदि आप इसे ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो आप वापस से छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर टाइप कर पाएंगे, जैसे कि ABCD यहाँ पर आपको लिखकर बताया गया है। इसी तरह से अब शिफ्ट की का क्या कार्य होता है इसे देख लेते हैं। यहाँ पर एक की आपको दिखाई दे रही है, ये शिफ्ट की है। ठीक है, कीबोर्ड में इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या कीबोर्ड में 2 होती हैं। आपकी जो शिफ्ट की है वो 2 होती हैं, दाईं ओर और बाईं ओर। ठीक है, 2 शिफ्ट की होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। यह एक ही कीज पर दिए गए 2 चिन्हों में से है। ये की एक ही काम करती है पर 2 की से बनाई गई हैं। ऊपर के चिन्ह स्पेशल करैक्टर, ठीक है, स्पेशल ऊपर जब आप की दबाएंगे, जब आप शिफ्ट की दबाएंगे तो स्पेशल करैक्टर जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, @ $, तो ये सारे साइन आप लिख पाएंगे। तो शिफ्ट की को दबा कर इन सारे साइन को आप टाइप कर सकेंगे। ठीक है, ये सब टाइप करने में सहायता करेगी शिफ्ट की। और यह अक्षर को छोटे व बड़े रूप में स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखने में भी सहायक होती है। अगर आप स्मॉल और कैपिटल लेटर में भी अगर आप शिफ्ट की सहायता से लिखना चाहते हैं तो इसे दबा के आप कैपिटल स्मॉल भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं टैप की के ऊपर। यहाँ पर एक टैप की आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये आपकी टैप की है। ठीक है, टैप की है ये आपकी। टैप की के द्वारा कर्सर अंगुली टैप स्टॉप पर हम ले जा सकते हैं। ठीक है, आप अंगुली टैप पर अगर जाना चाहते हैं, टैप की का उपयोग करके आप कर्सर को आगे बढ़ा सकते हैं। स्पेस जो है स्पेस बार की जो स्पेस बार की होती है की तरह ही ये कार्य करती है। किसकी तरह? जैसे आप स्पेस बार देते हैं वैसे ही टैप की सहायता से आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो टैप की का जो है ये भी स्पेस बार की तरह होती है। इसे दबाकर भी आप स्पेस दे सकते हैं, ½ इंच का स्पेस दे सकते हैं, 0.5 स्पेस दे सकते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल की नेक्स्ट आपकी है कंट्रोल की। कंट्रोल की पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल की होती है। ये भी 2 होती हैं कीबोर्ड में। कंट्रोल की जो होती है वो कीबोर्ड में CTRL के नाम से लिखी होती है। इस कुंजी का प्रयोग अन्य कुंजियों के साथ सम्मिलित रूप से किया जाता है। जो कंट्रोल की का उपयोग जो है दूसरी की के साथ, दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर करते हैं। अल्ट की, अब यहाँ पर आप अल्ट की देख रहे हैं। अल्ट की जो ये आपकी अल्ट की है, अल्ट की को जो है वो अल्टरनेट कुंजी भी कहा जाता है। ये जो अल्ट की है इसे अल्टरनेट कुंजी भी कहा जाता है। इसका उपयोग भी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। इसका उपयोग भी हम दूसरी कुंजियों को मिला के करते हैं। अब जो आपकी ये की आपको देख रहे हैं, ये आपकी एस्केप की है। एस्केप की जो होती है वो कीबोर्ड पर ESC के नाम से दिखाई देती है, जैसे कि आप की में देख रहे हैं। पूरा नाम इसका एस्केप की होता है। इसका उपयोग कार्य क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए करते हैं। यानी कि अगर आप किसी पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, उस विंडो को आप बंद करना चाहते हैं तो एस्केप करके आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है फंक्शन की है 12 F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की हैं। कीबोर्ड में ये सबसे ऊपर दी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक जो है ये फंक्शन की कहलाती हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर ही होती हैं, ऊपर की पंक्ति में स्थित होती हैं। F1 से लेकर F12 तक की संख्या में होती हैं। एरो की जैसे कि हमने देखा था 4 होती हैं एरो की। यहाँ पर आप एरो की पिक्चर देख सकते हैं। ये अप है, ठीक है, राइट है, लेफ्ट है और डाउन, ये 4 आपकी जो है एरो की हैं। इनके वजह से हम पढ़ लेते हैं। एरो कीज का प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को हम जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाने के लिए करते हैं।
अगर हमें स्क्रीन पर कर्सर को दाएं बाएं या ऊपर नीचे घुमाना है, मूव करना है, तो हम इसका उपयोग करेंगे। इन्हें जो है वो कर्सर की भी कहा जाता है। ये जो आपकी एरो की होती है इन्हें कर्सर की भी कहते हैं। कर्सर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला वह चिन्ह होता है जिस स्थान पर अगला अक्षर टाइप करना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कर्सर शो होगा कि आप यहाँ पर आगे टाइप कर सकते हैं, तो ये कर्सर को शो करने वाला भी कहलाता है। तो ये 4 की आप याद रखेंगे, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ठीक है, माउस, अब माउस के विषय में जान लेते हैं। माउस में दाएं बाएं दो जो बटन होते हैं, ये देखिए माउस की पिक्चर पहले देखते हैं हम। ये आपको यहाँ पर माउस की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये वाला बटन जो आपका है ये आपका लेफ्ट बटन कहलाता है, ये वाला आपका राइट बटन कहलाता है, और ये बीच में जो ब्लैक कलर का व्हील दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका जो है स्क्रॉल व्हील कहलाता है। ठीक है, ये माउस जिस पर रखा है ये माउस पैड कहलाता है। ठीक है, माउस जिस पर रखा है ये माउस पैड कहलाता है। तो चलिए अब इसके विषय में पढ़ लेते हैं। माउस में जो है दाएं बटन, बाएं बटन व बीच में स्क्रॉल व्हील होते हैं, ये 3 बटन इसमें होते हैं। माउस को माउस पैड के ऊपर हम रखकर चलाते हैं, जहाँ जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि माउस को माउस पैड के ऊपर रखा गया है। अब पॉइंटर व कर्सर क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, यहाँ देखिए ये आपको कुछ पिक्चर अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ये जो पिक्चर हैं ये किसकी हैं? ये जो पिक्चर हैं यही आपकी जो है ये जो पिक्चर आपको है यही आपके पॉइंटर या कर्सर कहलाते हैं। सामान्य मॉनिटर स्क्रीन पर सफ़ेद रंग के तीर का निशान जो है दिखाई देता है वही पॉइंटर कहलाता है। माउस को हाथ से हिलाने पर मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें एक पॉइंटर यानी कि तीर का निशान दिखाई देता है, जो कि इधर उधर जिसे हम मूव कर सकते हैं। कर्सर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला वह चिन्ह होता है, वह निशान होता है जिसके स्थान पर अगला अक्षर जो है आपको टाइप करना होता है। ये देखिए कर्सर जहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये बताता है कि आप जो हैं इसके आगे टाइप कर सकते हैं। तो ये आपकी बात हुई पॉइंटर की। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंटर के अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पॉइंटर ही है, ये एरो का निशान है। ये सामान्य माउस पॉइंटर है। ठीक है, ये सामान्य जो माउस का पॉइंटर है जो स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। अब एक निशान ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है पॉइंटर तब दिखाई देता है जब CPU दिए गए कार्य को करने में व्यस्त होता है। जब आपने CPU को कोई काम दिया है, वो काम करने में व्यस्त है और काम पूरा नहीं हुआ है, तो आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई देता है। फिर एक ये वाला चिन्ह आ गया आपका। यह पॉइंटर उस समय दिखाई देता है जब आप किसी विंडो को मूव करा रहे होते हैं। जब आप किसी विंडो को मूव कराएंगे तो आपको इस तरह का पॉइंटर जो है दिखाई देगा। आगे देखते हैं, एक आपको सिंपल सा निशान दिखाई दे रहा है। यह पॉइंटर उस समय दिखाई देता है जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, इसे कर्सर भी कहा जाता है। जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तब ये पॉइंटर आपको दिखाई देता है, जिसे कि कर्सर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई गई है जिसकी सहायता से आप माउस को पकड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट व डबल क्लिक को हम कैसे जानेंगे। लेफ्ट राइट और डबल क्लिक को यहाँ देखते हैं। ये देखिए लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट उंगली दबा रखी है, लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट को ही डबल बार दबा रहे हैं। ठीक है, ये राइट क्लिक है, यहाँ से राइट क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, हमें इस तरह से माउस को पकड़ना होता है। लेफ्ट क्लिक से क्या कार्य होता है, चलिए इसे जान लेते हैं। लेफ्ट क्लिक आइकॉन या फाइल का चयन सिलेक्ट करने के लिए माउस का बायां बटन एक बार क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माउस का ही बटन है। आपको कोई फाइल, किसी आइकॉन को या फाइल को जब आपको सिलेक्ट करना होता है तो आप माउस का बायां बटन दबाते हैं उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे दबा हुआ है।
राइट क्लिक, राइट का उपयोग कब करते हैं? आइकॉन या फाइल के से संबंधित कई विकल्प यानी कि ऑप्शन जैसे कि ओपन करना, डिलीट करना आदि का उपयोग करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक दबाया गया है, तो राइट क्लिक दबाने पर कितने सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं, ओपन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन टू क्विक एक्सेस, मैनेज, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई कर दे रहे हैं, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टी, क्रिएट शॉर्टकट, ये सारे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। तो डिलीट जो है हम राइट क्लिक का उपयोग करके जो है हम डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं आदि का उपयोग, इन सारे ऑप्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब डबल क्लिक से हम क्या करते हैं देख लेते हैं। डबल क्लिक का चयन आप कब करते हैं? सिलेक्ट किए गए आइकॉन, जब आप किसी आइकॉन को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए गए आइकॉन या फाइल को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं, माउस का बायां बटन लगातार 2 बार दबाते हैं। अगर मान लीजिए कि इसे आपको ओपन करना है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक से अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट क्लिक जो है बायां जो बटन आपका है उसे आपको लगातार 2 बार इसके ऊपर रख के दबाना पड़ेगा। अब ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग और ड्रॉप का क्या मतलब होता है? मान लीजिए ये आपको जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इसे आप ड्रैग करके, देखिए यहाँ पर रखा गया है, ड्रैग करके मतलब यहाँ से खींच के इसे यहाँ रखा गया है। अगर आप इसी आइकॉन को यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ भी ला सकते हैं, या आप इसको स्क्रीन पर कहीं पर भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं। माउस के बाएं बटन को क्लिक कर कंप्यूटर में किसी भी आइकॉन या फाइल का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। हम लेफ्ट क्लिक की सहायता से, माउस के लेफ्ट क्लिक की सहायता से किसी भी आइकॉन पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे या फाइल पर और फिर उसे दबाए रखेंगे। लेफ्ट क्लिक को दबा के उसे जब हम ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो उस आइकॉन को हम दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर हम उसे ड्रैग और ड्रॉप करवा सकते हैं। एक स्थान से किसी फाइल को या फोल्डर को ले जाकर ड्रैग करके खींचकर दूसरे स्थान पर रखने को ही ड्रैग या ड्रॉप कहा जाता है। याद रखने योग्य बातें, अब क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए इनको देख लेते हैं। कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक आपकी फंक्शन की कहलाती हैं, जो कि 12 फंक्शन की होती हैं। माउस में 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस को माउस पैड पर रखकर चलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके अभ्यास कार्य स्टार्ट हो जाता है। जो आप ये पहला प्रश्न है कि माउस के बटन के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, ये आपको माउस दिख रहा है, ये अब आपका होमवर्क है। इसमें आप इस वाले कॉलम में लेफ्ट बटन लिखेंगे, ऐसे लेफ्ट यहाँ पे बटन करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल व्हील लिखना है, यहाँ पर इसी तरह से आपको राइट बटन लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जिसे आपको इनमें सब में आपको लिखना है। ठीक है, तो इन्हें आप लिखेंगे, इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन, ये स्क्रॉल व्हील और राइट बटन, ये राइट है, ये लेफ्ट बटन है और ये स्क्रॉल व्हील है। ऊपर से देख के आप आसानी से लिख सकते हैं अपनी बुक में देखकर। प्रश्न दूसरा देखते हैं। दिए गए कीबोर्ड के चित्र में हरे रंग वाली खाली कुंजी की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप कीबोर्ड देख रहे हैं। अब हरा हरा रंग जहाँ पर भी है वहाँ आपको लिखना है। जैसे 3 के बाद यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, आपको यहाँ 4 लिख लेना है। 6 के बाद यहाँ 7 आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ हरा रंग लिखना है। अब आपको ये कर लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है QW के बाद आपको क्या आएगा वो आपको लिखना है। ए के बाद क्या आएगा वो आपको लिखना है। ए के बाद याद रखिएगा बी नहीं आएगा। ए के बाद यहाँ पर ऐसा आएगा। तो इस तरह से आपको कीबोर्ड की सहायता से इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, एच के तो इन्हें आप कंप्लीट करेंगे। इसकी ये भी आपका होमवर्क है, एक्टिविटी है, जिसे आप कीबोर्ड में देखकर आसानी से यहाँ से कीबोर्ड के आप पिक्चर पहले कॉपी में बना लीजिएगा और उसकी सहायता से देखिए ऊपर हमने कीबोर्ड की पिक्चर देखी थी। ये देखिए, ये कीबोर्ड की पिक्चर की सहायता से आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यू के बाद देखिए क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, क्यू के बाद यहाँ पे क्या है, ई आ रहा है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे यू के बाद क्या आ रहा है, यू के बाद आई आएगा। ए के बाद एस आएगा। एच के बाद जे आएगा।
ठीक है। और एक्स के बाद सी आएगा और यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर 3 के बाद देखिए 4 आता है, 6 के बाद 7। तो इस तरह से आप कीबोर्ड को देखकर यहाँ पर इस कीबोर्ड को आपको पूरा करना है। ये 2 आपके होमवर्क हो गए जो मैंने आपको समझा दिए हैं। आप आसानी से अपनी बुक में देख के इसे कंप्लीट कर पाएंगे। आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आगे देखते हैं। तो इसमें 2 एक्टिविटी ही आपकी थी इस वाले चैप्टर में, कुछ खास है नहीं। तो ये दोनों एक्टिविटी मैंने आपको समझा दी है, तो आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कंप्लीट करने में, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के यानी कंप्यूटर में ड्राइंग बनाना हम इसके 5th अध्याय में पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और अब आप दूसरा चैप्टर देखने के लिए जो है आप दूसरा वीडियो देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग इनका लाभ उठा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।